मंच ईश्वर का। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हल्ला बोलेंगे, आज सवाल पानी का उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे जो इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और उस कैबिनेट में कई अहम मुद्दों को लेकर जो बैठक हुई थी, कई अहम मुद्दों पर उसमें बात हुई और कई अहम मुद्दों पर उसमें फैसला भी लिया गया। आपको बता दें कि सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल थे। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही थी। आपको बता दें ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आपको बता दें चंडीगढ़ से ये लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक चल रही थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम मुद्दों पर ये बैठक हुई थी, कई तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर आज ये बैठक की गई, हरियाणा कैबिनेट की बैठक की गई और माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस कैबिनेट की बैठक में। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी सचिवालय में वो खत्म हो चुकी है। तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहे थे और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, कई मुद्दों को लेकर इस पूरी बैठक में बातें उठी, क्योंकि लगातार जो सरकार के लिए सरदर्द बने हुए थे मुद्दे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो अगर हम डॉक्टरों की कमी की बात करें या पानी की बात करें, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं ये अभी वापस कुछ ही देर में आपको बताएंगे, क्योंकि जब पूरी विस्तार से जानकारी इस बैठक के बारे में मिल जाएगी। और चलिए लौटते हैं अपने कार्यक्रम हल्ला बोल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम इस कार्यक्रम में उठाते हैं, क्योंकि ये मंच हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, जहां आप अपने सुझाव राय हमें दे सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। आपको बता दें हरियाणा प्रदेश में पानी की समस्या यहां देखने के लिए मिल रही है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो पानी की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश में सरकार तो बदली है, चेहरे तो बदले हैं, लेकिन समस्याओं की जो तस्वीरें हैं वो जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए। तो हल्ला आप बोल सकते हैं, इस मंच का प्रयोग कर सकते हैं, इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज जब आपकी आवाज उठाता है तो खबर का असर भी दिखाई देता है। तो आप भी परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, अपनी परेशानियां हमारे सामने रखिए, अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी समस्या को सुलझाया जाए, आपकी समस्या जो आपकी परेशानी है उसको सुलझाया जाए। तो पानी की समस्या जिससे लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 दिनों की अगर बात करें तो 11 जगहों पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसी बीच हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणविजय। रणविजय जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैम जी नमस्कार। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत हुई है जी, गर्मी अभी आई है, गर्मी आने की अभी तो ये हाल है, आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। ये चुनाव दौरान वादे तो खूब कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका असर नजर नहीं आता। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपना सुझाव हमें देने के लिए। तो यहाँ जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि तमाम दावे और वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उसे अमली जामा पहनाने का समय आता है तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे में आपको चुप नहीं बैठना है, क्योंकि प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ आपको करना होगा हल्ला बोल, क्योंकि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी है, नीतू, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पे आपका। कहिए क्या कहेंगी।
मैम मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ कॉलोनी में भी पानी की बहुत समस्या है। बार बार सर गवर्नमेंट बोलती है कि समस्या को दूर किया जाएगा, बट अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी चलिए नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में लोग परेशान हैं। गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गोहाना की बात करें या अंबाला की, तो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो लगातार पानी की समस्या जो है वो देखने के लिए मिल रही है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो गौरव, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद बातचीत जो है वो सही तरह से हो पाएगी। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं और उस पर करते हैं हल्ला बोल। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, आवाज अपनी उठा सकते हैं और परेशानी आपकी क्या है हमारे साथ बांट सकते हैं आप। तो पानी की समस्या जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बीच हमारे साथ जय भगवान हमारे एक और दर्शक भिवानी से जुड़ चुके हैं, बोलिए हल्ला। कि पानी जितना भी पीछे से आए उसको पैर तक पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। पीछे तो खाली चलता रहता है, लॉन में लगाते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, गली में खिला देते हैं, सीवरों में चला देते हैं, आगे पानी नहीं जाता जी। ये बैंक कॉलोनी की समस्या है मैडम जी। जी बिल्कुल, तो समस्या लगातार बनी हुई है लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं है। इसी बीच शिवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। शिवराज जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। इसी बीच शमशेर हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। शमशेर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बताइए। जी, इसके ऊपर अकेली सरकार क्या कर सकती है जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। आज से 20-30-50 साल पहले तालाब और कुएं थे, वो सारे लोगों के नियंत्रण में होते थे। लोग बाग खुद पानी की, कुओं की, तालाबों की परवरिश करते थे, लेकिन आज सारा काम सरकार के भरोसे छोड़ दिया। पानी है वो लिमिटेड रिसोर्स है, आबादी बेतहाशा बढ़ी है, और तो ये समाज का भी समाज के सहयोग बिना जल की चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस बीच हमारे साथ रणवीर हमारे एक और दर्शक गोहाना से जुड़ चुके हैं। जी रणवीर, कहिए क्या कहेंगे? नमस्कार जी। हेलो हेलो, नमस्कार रणवीर जी, कहिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि गोहाना के अंदर जो है पानी तो आ रहा है, वो सिर्फ मात्र सप्लाई 10 मिनट या 12 मिनट, वो पानी भी ऐसा आता है जो पीने के लायक नहीं होता। सीवर की जो है व्यवस्था वो बिल्कुल ठीक नहीं। सफाई है, सफाई ठीक ढंग से समुचित नहीं होती। स्वास्थ्य का बुरा हाल है। बिजली के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुए, आने वाले समय में क्या हाल होगा। खट्टर साहब रोजाना मशगूल है अपने ताजपोशी कराने में या रामदेव जी की महिमा खंडन करने में, समझ में नहीं आ रहा है तब तक इस देश का। चलिए रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो पानी गंदा है, कीचड़ से भरा पानी है, ऐसा भी लोगों का कहना है। इसी बीच कुसुम हमारे साथ जुड़ी हुई है। कुसुम जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी, मैं रोहतक से बोल रही हूँ जी, कुसुम राणा जी। हाँ जी मैडम, ऐसा है, ये जैसे कह रहे हैं कि भाई पानी गंदा है, ये पाइप लाइन बिछाई जा रही है। अभी तो सरकार को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और जितना इस सरकार ने काम किया 6 महीने में, इतना किसी सरकार ने भी काम नहीं किया। और ये करने लग रहे हैं, अभी पाइप लाइन बिछ रही है, सीवर की लाइनें बिछने लग रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुसुम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या साझा कर रहे हैं, लेकिन कुसुम हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार जो है वो काम कर रही है। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेश, आप आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन लगातार हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दिया करें, क्योंकि जो बातचीत है वो साफ तौर पर हो सके, सही ढंग से हो सके। और हमारे साथ एक और दर्शक लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। लक्ष्मी, आवाज आ रही है आपको? तो लक्ष्मी से यहाँ पर संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। तो इस बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करना चाहें कि जब आप हमें कॉल कीजिए अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप हमें कॉल कीजिए। और सत्यपाल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। सत्यपाल, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए, क्योंकि ये मंच आपका ही है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, जिस पर करते हैं हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए, क्योंकि प्रशासन का सुस्त रवैया जो है वो अपनाए हुए है और ऐसे सुस्त रवैया को दूर करने के लिए, उन्हें कड़ी नींद से जगाने के लिए आपको करना होगा हल्ला बोल, क्योंकि समस्या आपकी है तो इसका समाधान भी आपको ही निकालना होगा। इसीलिए ये मंच हमने बनाया है जहां आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं। तो अपनी परेशानी के लिए आप आवाज उठाइए, जो पानी की समस्या से आप जूझ रहे हैं उसको लेकर अपनी आवाज उठाइए और सरकारों तक ये आवाज पहुंचाइए। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जाखड़ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हेलो जी, बताइए। हेलो जाखड़ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, लगता है तकनीकी खामियों के चलते संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपका है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं हम उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल, और आप इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि प्रशासन का जो सुस्त रवैया है, उस सुस्त रवैया को दूर करने के लिए, प्रशासन को कड़ी नींद से जगाने के लिए आपको करना होगा हल्ला बोल, आपको करना होगा अपनी आवाज को बुलंद। और इस बीच हमारे साथ महेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र आपका हरियाणा न्यूज पे, बोलिए हल्ला। हेलो जी महेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, मेरे आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। मतलब ऐसा है कि जी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और पब्लिक मैन है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या जो है वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं और इस मंच पर लगातार हम आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। जी, तो हल्ला बोल जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब भी जो ये हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम है जारी रहेगा। अपनी राय आप भी रख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 92
54136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर जो गुड़गांव से आ रही है। आपको बता दें कि 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुड़गांव में के 2 थानों में 3 FIR 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज की गई है और कांग्रेस के ही हैं ये दोनों विधायक। आपको बता दें कि कांग्रेस के ये दोनों पूर्व विधायक जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन दोनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। जमीन दिलाने के नाम पर इन पर ठगी का आरोप भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ये दोनों ही पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं। तो गुड़गांव से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कांग्रेस के हैं ये दोनों पूर्व विधायक जिन पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो गुड़गांव से ये बड़ी खबर, जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है और जिसे लेकर 2 कांग्रेस के पूर्व विधायकों पर मामला दर्ज कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुड़गांव के थाने में 3 FIR दर्ज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। तो जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है इन दोनों विधायकों पर, जिसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। 2 पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के जिन पर मामला दर्ज कराया गया है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है जहां 2 कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं उन पर मामला दर्ज कराया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है। क्या ये पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो 2 पूर्व विधायक है, रावदान सिंह जो महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रहे और CPS रहे, और जो धर्म सिंह छोकर जो समालखा से विधायक रहे, इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत इनके ऊपर 3 FIR दर्ज किए गए। सेक्टर 110 और सेक्टर 113 के थानों में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक शिकायतकर्ता उमेद सिंह ने एक शिकायत दी है कि इनकी एक कंपनी है, परीना कंपनी है, जिसमें सारे के सारे रावदान सिंह की बात करें, धर्म सिंह छोकर की बात करें, ये पार्टनरशिप के तहत वो कंपनी चला रहे हैं। और उमेद सिंह ने उस कंपनी के थ्रू किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी थी और उमेद सिंह ने इन कंपनी को पैसा तो दे दिया, लेकिन उस कंपनी ने इनको जमीन नहीं दिलाई। तो इसी के चलते उसने कई बार इन पूर्व विधायकों से कई बार संपर्क भी साधा, लेकिन ये विधायक पैसा लेने के बाद टाल मटोल करते रहे। आखिरकार सेक्टर 110 और सेक्टर 113 में 3 FIR दर्ज इन पूर्व विधायकों के खिलाफ की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां पे कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायक सवालों के घेरों में हैं। 2 उनके खिलाफ कहीं धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जमीन दिलाने के नाम पर उन्होंने ठगी की, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। तो कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक
अब सवालों के घेरे में जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा चुका है गुड़गांव के ही थाने में, जहां पे 3 FIR दर्ज की गई हैं। तो लगातार गुड़गांव से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन पर मामला दर्ज हुआ है। जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का ये आरोप इन पर लगा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा है। 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और चलिए लौटते हैं हल्ला बोल पर, जहां हम आपकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ सुझाव लेने की कोशिश कर रहे हैं और हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए, क्योंकि ये आपका ही मंच है। आज हमने मुद्दा उठाया पानी का, जहां प्रदेश में पानी की समस्या देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश में सरकार तो बदल गई, जो चेहरे हैं मंत्रियों के वो भी बदल चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो जस की तस बनी हुई है, समस्या जस की तस बनी हुई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले तमाम दावे और वादे किए थे कि सत्ता में आते ही जो तमाम दावे हैं वो पूरे किए जाएंगे, वादे पूरे किए जाएंगे, जो समस्या है उन्हें दूर किया जाएगा, समाधान उसका किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उन्हें दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और लगातार ये समस्या जो है वो बनी हुई है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार वो पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद काफी दूर तक उन्हें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, लेकिन इनकी समस्या कुछ कम होती नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल सरकारें आती हैं और सरकारें दूसरी जाकर नई सरकारें भी आती है, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं लगातार। और संजय कुमार इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। हेलो जी संजय जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? आ रही है। मेरी 2 लाइन आप जरूर कहिएगा जी। संजय आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि भाई गवर्नमेंट पेंशन 2000 रुपए कह के 1200 दे रही। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। तो संदीप हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। संदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि खट्टर सरकार को अब 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। भले ही वो कागजों में कितनी अपने गुणगान क्यों ना कर ले, लेकिन इस बात से साफ पता चलता है कि कितनी खामियां हैं। गर्मी आने वाली है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई अभी तक, बिजली को लेकर कोई उनकी प्लानिंग अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था डगमगा। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग लगातार परेशान हैं, लेकिन सरकारें सुध लेने को तैयार नहीं है। इस बीच प्रदीप हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पानी की इतनी समस्या हो रखी है तो प्रशासन ने इसके प्रति कदम उठाने चाहिए। सरकार बार बार बोल रही है कि पानी की समस्या हम नहीं आने देंगे। ये समस्या मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कठोर कदम उठाने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी समस्याएं भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो सरकारों की तरफ से वादे किए जाते हैं सत्ता में आने से पहले, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार हो भूल जाती है और लोगों के लिए कोई भी काम वो नहीं कर पाती, और शायद ऐसा भी हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इस बीच अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। जी अनुज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनुज से लगता है संपर्क यहाँ टूट गया है। तो चलिए, हल्ला बोल में आज हमने हल्ला बोला, सवाल उठाया कि आखिर जो पानी की समस्या लोगों को लगातार परेशान कर रही है, उससे आखिर निजात लोगों को कब मिल पाएगी। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।